Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with a new chapter, rectification of errors. Have we done this chapter in class 11? Yes. So whatever we have done in class 11, it is just the repetition in semester 1. Okay. Nothing new to be taught. Okay. Nothing extra to be taught. It is just the same, basically a revision of the chapter. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर से यू कैन एक्सपेक्ट अ 5 marks क्वेश्चन. ठीक है. देर विल बी 3 सब पार्ट्स. वन वन सब पार्ट फॉर 1 mark, 2 सब पार्ट फॉर 2 marks, और देर माइट बी 4 सब पार्ट्स एज वेल. ठीक है. 1 2 1 1 ऐसे करके. बट 5 mark का क्वेश्चन टेस्ट होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ errors से. वेरी स्कोरिंग चैप्टर. 5 marks also matters out of 75. है कि नहीं? राइट. तो इसमें इस चैप्टर में what do we understand? We shall understand how to pass rectification entries for any errors made in the books of accounts. रेक्टिफिकेशन का 3 stages है. Stage 1, rectification of errors before preparation of trial balance. Stage 2, rectification of errors after preparation of trial balance but before preparation of final accounts. Stage 3, rectification of errors after preparation of final accounts. Stage 1 से क्वेश्चन नहीं आता है. स्टेज 3 से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं. maximum time, most of the time stage 2 से क्वेश्चन आता है. Stage 2 means rectification of errors after preparation of trial balance but before preparation of final accounts. Final accounts means profit and loss account and balance sheet बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वो स्टेज में अपने एरर्स को डिटेक्ट करके रेक्टिफाई कर रहे हैं. समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे क्लास में, हम लोग स्टेज 1 से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो स्टेज 1 अपने नहीं कर रहे. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग नहीं करेंगे. हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेज 2 करेंगे. दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स after preparation of trial balance but before preparation of final accounts. और उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद we shall do stage 3, जैसे बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने का. स्टेज 3 करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स मींस प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. स्टेज 2 में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इस बीच अगर कोई एरर्स डिटेक्ट होता है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे. ठीक है. ट्रायल बैलेंस बन चुका है. जब ट्रायल बैलेंस अपने बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल अगर मैच कर जाए तो ट्रायल बैलेंस करेक्ट है. डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल मैच करे तो ट्रायल बैलेंस करेक्ट है. मैच नहीं करे तो ट्रायल बैलेंस इज इनकरेक्ट. ठीक है. जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट का टोटल इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट का टोटल तो ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए अपने कौन से अकाउंट का हेल्प लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेते हैं. जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस का टोटल और क्रेडिट बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता है तो ट्रायल बैलेंस को जबरदस्ती मैच कराने के लिए हम लोग कौन से अकाउंट का हेल्प लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट. तो सस्पेंस अकाउंट की मदद से अपने ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं.
समझ में आ रहा है? राइट, ओके। रेक्टिफिकेशन का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वही प्रोसेस को अपने फॉलो करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने के लिए। क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे किया था? कोई सिस्टम फॉलो किया था, कोई प्रोसेस फॉलो किया था, या सिंपली क्वेश्चन को पढ़ा और रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दी? ने एक प्रोसेस फॉलो करता था क्या? कोई प्रोसेस फॉलो करते थे अपने? ओमिटेड चैप्टर, तब तो खेला शेष আছে। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाज ओमिटेड, सिलेबस से हटा दिया गया था, डिलीटेड चैप्टर, ओके। इसका मतलब रेक्टिफिकेशन कौन से बोर्ड से आप लोग तीनों जन? विच बोर्ड? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। अच्छा, दिस मीन्स दैट वी आर डूइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वी आर डूइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। अगर ओमिटेड है तो क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन हुआ नहीं है। वी आर डूइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लास 11 में ऐसे ही होता है, कोई बोर्ड कोई चैप्टर हटा देता है, कोई बोर्ड कोई चैप्टर हटा देता है। 11 12 में एनपीओ हटा दिया था, जस्ट इमेजिन 11 में हटाया होगा। 12 में था? विच बोर्ड? एनपीओ 12 में था, अभी तो एनपीओ क्लास 11 में है। हाँ, नहीं अभी क्लास 11 में है। ओ बाप रे, अभी एनपीओ को लेकर कोई डाउट नहीं है ना? अभी क्लियर है। जो रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन का एक प्रोसेस रेक्टिफिकेशन का एक प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, वो प्रोसेस को अपने फॉलो करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए। रेक्टिफिकेशन अपने क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द अकाउंटेंट हैज committed some error, mistake while doing the accounting, which is why the trial balance has not agreed, trial balance has not tallied, we have used suspense account, and अभी तक रेक्टिफिकेशन करने से पहले तक फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये स्टेज से स्टेज 2 का रेक्टिफिकेशन अपने सीख रहे। प्रोसेस क्या है? ध्यान से देखना प्रोसेस को। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को जैसे ही रीड करेंगे तुरंत अपने को करेक्ट एंट्री समझ में आ जाएगा। स्टेप 1 क्या है? क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करते समय तुरंत अपने को समझ में आ जाएगा करेक्ट एंट्री क्या है। और वो जो करेक्ट एंट्री होगा वो क्लास 11 के स्टैंडर्ड का होगा। क्लास 11 में जर्नल एंट्रीज का फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है, तो क्लास 11 में जो जर्नल एंट्री सीखा था उसी स्टैंडर्ड का करेक्ट एंट्री होगा। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, करेक्ट एंट्री तुरंत मेरे को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे। दोबारा रीड करते टाइम मेरे को क्या देखना है कि करेक्ट में क्या चीज इनकरेक्ट हुआ है। व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? इनकरेक्ट एंट्री। तो नेक्स्ट स्टेप में वी शैल आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एंट्री।
ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड किया, रीड करते समय क्या समझ में आ गया, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को दोबारा रीड किया, ये देखा कि करेक्ट में क्या इनकरेक्ट किया, तो रॉन्ग एंट्री फ्रेम किया इधर में, रॉन्ग एंट्री जो हुआ है वो इधर में लिखा। हम लोग को क्या करना है, इनकरेक्ट एंट्री को बुक्स में से हटाना है, इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट को बुक्स में से हटाना है। तो बुक्स में से हटाने के लिए क्या करेंगे, अपने इंक इरेजर यूज करेंगे, व्हाइटनर यूज करेंगे, ऐसा करेंगे, आंसर इज नो। इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट को हटाने के लिए अपने इनकरेक्ट एंट्री जो पास किया है उसको रिवर्स कर देंगे। बुक्स में इनकरेक्ट एंट्री पास हुआ है तभी एरर है। एरर क्यों है, बिकॉज इनकरेक्ट एंट्री पास हुआ है, तो इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट को रिमूव करना है। तो इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट को रिमूव करने के लिए इनकरेक्ट एंट्री जो पास हो चुका है उसको रिवर्स कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या पास होगा, रिवर्स ऑफ इनकरेक्ट एंट्री। समझ में आया, रिवर्स ऑफ इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री का ठीक उल्टा, मतलब इनकरेक्ट एंट्री में जो डेबिट हुआ है वो रिवर्स में क्रेडिट होगा, और जो क्रेडिट हुआ है वो रिवर्स में डेबिट होगा। ठीक है, हम लोग को एरर को रेक्टिफाई करने के लिए दो चीज करना है। क्या दो चीज करना है, एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या दो चीज करना है, पहले तो इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट को रिवर्स करना है, रिवर्स एंट्री पास करना है। रिवर्स एंट्री पास करने से क्या होगा, इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट डिलीट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट हट जाएगा बुक्स में से। और दूसरा क्या करना है, करेक्ट एंट्री बुक्स में लाना है। तो जो रेक्टिफिकेशन एंट्री अपने बनाएंगे वो कॉलम 1 और कॉलम 3 का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स करना है। इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स क्यों करना है, इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स करना है, और साथ में करेक्ट एंट्री को बुक्स में लाना है। तो अपने को दो काम करना है, करेक्ट एंट्री बुक्स में लाना है, इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स करना है। यानी कॉलम 1 एंड कॉलम 3 का एंट्री को कंबाइन करके जो एंट्री फ्रेम होगा दैट इज अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल लेते हैं, अपने कौन से स्टेज में, स्टेज 1 2 या 3, 2, स्टेज 2 में rectification of errors before preparation, sorry, after preparation of trial balance but before preparation of final accounts। ध्यान से देखो, सपोज क्वेश्चन है वेजेस पेड to install a machine was debited to wages account rupees
1000। ये क्वेश्चन है। Wages paid to install a machine was debited to wages account rupees 1000। ठीक है, इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? नहीं। हाँ। नो। Wages paid to install a machine was debited to wages account। नहीं। बोलो बोलो, कोशिश करो। आप उल्टा बोल दिया। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बिकॉज अगर अपने मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे करते हैं ना, तो वो वेजेस का कॉस्ट हम मशीन के कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं। तो इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब उसका एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होता। क्या एंट्री पास होता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश और बैंक जो भी, टू कैश लेते हैं एक बार। तो अगर अपने मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस का पेमेंट किए, तो वेजेस का जो कॉस्ट है उसको अपने मशीन के कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं। तो एंट्री क्या पास होता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया? तो करेक्ट एंट्री क्या है? करेक्ट एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लिखना मत, हाँ मैं लिखा दूंगा सब। करेक्ट एंट्री इज मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। 1000 1000। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 1000। करेक्ट एंट्री पहले फ्रेम कर लिया। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? वेजेस पेड टू इंस्टॉल अ मशीन, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो वेजेस पे करते हैं वो अपने मशीन के कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया जाता है उसके लिए। इनकरेक्ट एंट्री क्या पास हुआ है? वेजेस पेड टू इंस्टॉल अ मशीन was debited to wages account। इनकरेक्ट एंट्री क्या पास हुआ है? was debited to wages account। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इजी है चैप्टर, तो पार्टिसिपेट करो। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 1000। ये वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोगों ने क्या कर दिया? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट को डिलीट करना है, रिमूव करना है, हटाना है। हटाने के लिए क्या करें? इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो बुक्स में क्या एंट्री पास करना होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। इससे क्या होगा? इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट रिमूव हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग को सबसे पहले तो इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स करके इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट को डिलीट करना है। तो ये वाला एंट्री पास करना है और इसके साथ साथ करेक्ट एंट्री बुक्स में लाना है। तो ये बॉक्स पास करना है, यानी कॉलम 1 एंड कॉलम 3 ये दोनों बुक्स में लाना है। इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स करके इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट को रिमूव करना है, तो कॉलम 3 पास करना है। और करेक्ट एंट्री का इफेक्ट बुक्स में लाना है, यानी कॉलम 1 पास करना है। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को कंबाइन करो, कॉम्बो करो। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैंसिल। बचा क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट।
कितना? 1000. This is a rectification entry. Sir, what is the proof that this is a rectification entry? How? What is the proof that machine account debit to wages has rectified the error? What is the proof? कि machine to wages has rectified the error. I'll give you the proof. हम लोगों ने बुक्स में रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास किया? ये वाला जो सर्कल किया हुआ है। रेक्टिफिकेशन एंट्री से पहले बुक्स में क्या एंट्री पास किया हुआ था? ये वाला। यानी बुक्स में कॉलम 2 एंड कॉलम 4 पास किया हुआ है। कॉलम 2 पहले पास किया हुआ है, कॉलम 4 अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री इंस्टेंटली अभी पास किया। तो कॉलम 2 तो पहले से है, कॉलम 4 अभी पास किया। कॉलम 2 एंड 4 को कंबाइन करो। बुक्स में ये दो एंट्री है, कॉलम 2 एंड कॉलम 4। कॉलम 2 एंड 4 को कंबाइन करो, वेजेस कैंसल, वेजेस कैंसल, बचा क्या? मशीन टू कैश। यानी बुक्स में कौन सा एंट्री आ गया? करेक्ट एंट्री बुक्स में आ गया। दिस इज द प्रूफ दैट ये स्टेप्स को फॉलो करने से ऑलवेज द करेक्ट एंट्री विल कम इन द बुक्स। तो दीज आर द स्टेप्स। समझ में आ रहा है? क्लियर ना? पहले क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है। अच्छा, हम लोग कौन से स्टेज में? स्टेज 2, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वाले स्टेज में। ट्रायल बैलेंस बनाना हो चुका है, एरर है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया होगा। तो ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं किया तो उसको जबरदस्ती टैली कराने के लिए आपने कौन सा अकाउंट का यूज किया? सस्पेंस अकाउंट। तो एक सस्पेंस अकाउंट है। अच्छा, क्या लगता है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने के बाद सस्पेंस अकाउंट का क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे ही सारे एरर्स रेक्टिफाई हो गए, सस्पेंस अकाउंट खत्म। ठीक है? तो स्टेज 2 में है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन को रीड करते मेरे को इंस्टेंटली करेक्ट एंट्री पता चल जाएगा। बिकॉज जो करेक्ट एंट्री होगा वो क्लास 11 के जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर के स्टैंडर्ड का होगा। तो क्वेश्चन को रीड करें, करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करें, फिर क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे ये समझने के लिए कि करेक्ट एंट्री में क्या चीज इनकरेक्ट हुआ है। तो इनकरेक्ट एंट्री को लिखो। थर्ड, इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट को हटाना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है। कैसे कर सकते हैं? इनकरेक्ट एंट्री का रिवर्स एंट्री पास करके। तो अपने को दो चीज करना है। एक तो इनकरेक्ट एंट्री का रिवर्स एंट्री पास करना है इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। दूसरा, करेक्ट एंट्री को पास करना है बुक्स में करेक्ट एंट्री का इफेक्ट लाने के लिए। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स ऑफ इनकरेक्ट एंट्री, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को कंबाइन करके रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ। वो फोर्थ कॉलम में रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखेंगे। राइट? रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा। अब अगर आपको प्रूफ चाहिए कि रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के वजह से क्या एक्चुअली में मेरा बुक्स रेक्टिफाई हुआ है या नहीं, तो ये असेस करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? करेक्ट, हम लोग क्या चेक करेंगे? इनकरेक्ट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये दोनों बुक्स में पास किया हुआ है। इनकरेक्ट एंट्री बहुत पहले से बुक्स में पास किया हुआ है, रेक्टिफिकेशन एंट्री अभी तुरंत पास किए। तो बुक्स में मेरे पास इनकरेक्ट एंट्री है और रेक्टिफिकेशन एंट्री है। दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन करके देखो अल्टीमेट इफेक्ट करेक्ट एंट्री का आ रहा है
या नहीं आ रहा है, अल्टीमेट इफेक्ट करेक्ट एंट्री का आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कॉलम 2 एंड कॉलम 4 को कंबाइन करके अपने ये चेक कर पाएंगे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के बाद बुक्स में करेक्ट एंट्री का ही इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये अपने तीनों स्टेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर 3 stages of rectification: before preparation of trial balance stage 1, stage 2 after preparation of trial balance before preparation of final accounts, stage 3 after preparation of final accounts। ये स्टेप्स अपने तीनों स्टेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टेज का क्वेश्चन हो, दीज आर द प्राइमरी स्टेप्स विच यू शुड फॉलो टू पास अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन क्लास 11 12 में हमारा नहीं किया हुआ था, पहली बार रेक्टिफिकेशन का चैप्टर कर रहे हैं, तो वी आर नॉट प्रो इन दिस चैप्टर। ठीक है, वी आर एट द बिगिनर्स लेवल राइट नाउ। तो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में अपने क्या कर सकते हैं, कॉपी का जो लेफ्ट हैंड साइड पेज है उसमें ये 4 कॉलम का फॉर्मेट बनाएंगे, और कॉपी का जो राइट हैंड साइड वाला पेज है, राइट हैंड साइड वाले पेज में आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, रुपीस रुपीस करके आपको किसका फॉर्मेट बनाना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री वाला जो कॉलम है उसके सारे एंट्रीज को कॉपी करना है। मतलब आपको मार्क्स कब, ये जो 4 कॉलम है ना, ये 4 कॉलम वर्किंग नोट्स है। आपको जो मार्क्स अवार्ड किया जाएगा वो फाइनल ड्राफ्ट में अवार्ड किया जाएगा। फाइनल ड्राफ्ट क्या होगा, कॉपी का जो राइट हैंड साइड पेज है उसमें जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना दो। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाकर रेक्टिफिकेशन एंट्री वाला जो कॉलम है उसको कॉपी पेस्ट करो, अलोंग विथ छोटा छोटा नरेशन, 4 5 वर्ड्स का नरेशन। समझ में आया? तो ये फॉर्मेट, ये वर्किंग नोट्स है, ये वर्किंग नोट्स है, ये जो फॉर्मेट है ये वर्किंग नोट्स है। वर्किंग नोट्स कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड पेज में होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो आपको राइट हैंड साइड पेज में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर कॉलम 4 में जो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किया है उसको लिखना है, अलोंग विथ नरेशन। नरेशन 4 5 वर्ड्स में ही लिखना है। ठीक है, अलोंग विथ नरेशन। नरेशन नहीं समझ में आ रहा है, बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट, नरेशन का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। करेक्ट या इनकरेक्ट होने से होना या इज नॉट रिक्वायर्ड, एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। अगर नरेशन नहीं समझ में आ रहा है तो, बट नरेशन होना जरूरी है। नरेशन नहीं होगा तो मार्क्स कट जाएगा, नरेशन होगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट रुपीस करके रेक्टिफिकेशन एंट्री वाला कॉलम को लिखना है। ठीक है, यस, जिन लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं एक बार चैट बॉक्स में यस तो बनता है, समझ में आया तो यस लिखो। विदिप्ता क्लियर है, जानवी, रोमित, व्हाट अबाउट अदर्स, मैत्री, रिया, ओके, चलो सबको क्लियर है। नहीं, कोई एक जन ने पूछा है, दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। आपकी क्लास में नहीं बट हुआ हुआ है, ऐसा नहीं कि आज ही सुबह एफएम का क्लास में हुआ था। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं, आप लोग का जो कोर्स कंटेंट, सिलेबस कंटेंट है वो सीबीसीएस से कम है, कम है। आप लोग का बस उसमें क्या है ना कि आप लोग का एमसीक्यू पेपर नहीं है, दैट्स द ओनली ड्रॉबैक। इन लोग का सीबीसीएस वाला लोग का एमसीक्यू पेपर था, सेमेस्टर 4 तक देवर रिलैक्स की 2 पेपर एमसीक्यू रहेगा।
और 2 पेपर लिखना होगा। इजी एमसीक्यू आता है। आप लोग का मतलब सीबीसीएस वाज द यू नो द बेस्ट। एग्जैक्टली। उससे पहले अच्छा नहीं था, उसके बाद अभी अच्छा नहीं है। उसके पहले तो आपका वो था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेमेस्टर सिस्टम नहीं था। सेमेस्टर सिस्टम सीबीसीएस से आया। जैसे मेरे टाइम में 1+1+1, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉपी में लिखूं, हेडिंग डालो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स स्टेज 2, लिखो नीचे में स्टेज 2 डैश देके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, लिखो स्टेज 2 डैश देकर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन द क्लास, ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। इलस्ट्रेशन 1 अपने नहीं कर रहे, इलस्ट्रेशन 2 में आ जाओ। इलस्ट्रेशन 1 क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 में आ जाओ। अच्छा, इलस्ट्रेशन 2 को डिस्कस करने से पहले फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट इन द सेंस, ये 4 कॉलम का फॉर्मेट बना लो। 4 कॉलम का फॉर्मेट बनाओ, करेक्ट, इनकरेक्ट, रिवर्स एंड रेक्टिफिकेशन। करेक्ट, इनकरेक्ट, रिवर्स, रेक्टिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को रीड करके करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करो। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड, बोलो क्या एंट्री पास होना चाहिए। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जो भी आपको करने का मन है। मैंने क्या बोले, कौन से स्टैंडर्ड का जर्नल एंट्री है, क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर का, एकदम वैसे ही स्टैंडर्ड है ना, ठीक है। तो क्या है करेक्ट एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हाउ मच, 500। अब क्वेश्चन को रीड किया तो तुरंत करेक्ट एंट्री पता चल गया, फर्नीचर टू कैश 500 500। अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे, रीड करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि करेक्ट में क्या भूल हुआ है, क्या इनकरेक्ट एंट्री पास करना है। जैसे ₹500 paid for furniture purchased has been charged charged to ordinary purchases account। ₹500 paid for furniture purchased has been charged to ordinary purchases account। तो क्या इनकरेक्ट एंट्री पास हुआ होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश,
मतलब फर्नीचर परचेज को परचेजेस अकाउंट की तरह ट्रीट कर लिया गया, फर्नीचर परचेज को परचेज ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट कर लिया गया। तो फर्नीचर टू कैश की जगह क्या एंट्री पास किया गया? परचेजेस टू कैश। बस अपना काम इधर में ही खत्म। अब तो मैकेनिकल है काम। मैकेनिकल कैसे है? रिवर्स करो, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना है? करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री को कंबाइन करो। कैश कैश कैंसल, बचा क्या? फर्नीचर टू परचेज। एक बार और मैं क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूँ, बट इसके बाद नहीं करेंगे, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्रॉस वेरीफाई इन द सेंस की बुक्स में अभी क्या पास किया आपने? रेक्टिफिकेशन एंट्री परचेजेस, सॉरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। बुक्स में अभी आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किया। इससे पहले बुक्स में क्या किया हुआ है? बुक्स में इनकरेक्ट एंट्री किया हुआ है। तो पहले से बुक्स में इनकरेक्ट एंट्री है, और अभी आपने क्या पास किया? रेक्टिफिकेशन एंट्री। दोनों को कंबाइन करो, परचेजेस परचेजेस कैंसल, बचा क्या? फर्नीचर टू कैश। तो देखो करेक्ट एंट्री बुक्स में आ गया। ये फुल प्रूफ तरीका है, ठीक है। मतलब होता है जैसे फाइनल अकाउंट्स में मेरा बैलेंस शीट मैच कर गया तो मेरा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करेक्ट है, उस तरीके से रेक्टिफिकेशन में 2 और 4 को कंबाइन अगर करेंगे, 2 + 4 = 1 अगर आ गया तो मेरा बैलेंस शीट करेक्ट है, रेक्टिफिकेशन करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड एंट्री प्लस फोर्थ एंट्री इज इक्वल टू द फर्स्ट एंट्री, ठीक है। बट अपने ये हर समय क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे, उससे क्या होगा? बहुत टाइम जाएगा। ऐसा होगा कि अपने रेक्टिफिकेशन में 4-5 क्लास लगा दिए, तो वो चीज अपने को नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। रिपेयर्स मेड, रिपेयर्स मेड, रिपेयर्स के लिए क्या एंट्री पास होता है? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 50 रुपीज। repairs account debit to, correct entry is repairs to cash 50। उसके बाद देखो, were debited to building account, were debited to building account। क्या इनकरेक्ट एंट्री पास किया आपने? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। रिवर्स करो, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को कंबाइन करो। ठीक है,
तो repairs account debit to building is my rectification entry. Very good. फ्लो में आ गया अपने. Next. An amount of rupees 100 withdrawn by the proprietor. बोलो. This is what? Drawings. तो क्या एंट्री पास होता है ड्राइंग्स के लिए? टू कैश. ड्राइंग्स. बी कॉन्फिडेंट. क्लास 11 का एंट्रीज है. ड्राइंग्स टू कैश. ड्राइंग्स टू कैश कितना अमाउंट है? 100. 100 था ना. ड्राइंग्स टू कैश 100 लिखो. करेक्ट एंट्री इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. नेक्स्ट. Rupees 100 withdrawn by the proprietor. Correct entry is drawings account debit to cash for his personal use has been debited to trade expenses account. Debited to trade expenses account. यानी क्या इनकरेक्ट एंट्री पास किया आपने? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. इनकरेक्ट को रिवर्स करो. कैश टू ट्रेड एक्सपेंसेस. फिर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को कंबाइन करो. कैश कैश कैंसल्स. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस. ठीक है. वेरी गुड. रुपीज 100 पेड फॉर रेंट. बोलो. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट. लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. Reverse will be cash to landlord account. Column 1 and column 3 को combine करो. Rectification entry will be rent to landlord. Very good. Salary rupees 125 paid to a clerk. क्या entry pass होगा? Salary paid. Cash. Salary to cash. $125.
has been debited to his personal account. Clerk's account debit to cash account. Clerk is a personal account, na? Real person, natural person, sorry. Clerk account debit to cash account. बोलो रेक्टिफिकेशन एंट्री, पहले तो रिवर्स करो. सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट. रुपीज 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी. 100 रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी. तो क्या एंट्री पास होगा? कैश इन अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी. अमाउंट कितना है? 100. फिर क्या बोला हुआ है? हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी. तो शाह एंड कंपनी की जगह मैंने क्या कर दिया? शॉ एंड कंपनी. कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी. तो बोलो शॉ टू शाह. शीशा. ये तो वो था ना. शी सेल्स सी शेल्स इन द सी शोर. क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कौन बताएगा? इस टाइप की चीज को क्या बोलते हैं? शी सेल्स सी शेल्स इन द सी शोर. चलो शॉ टू शाह. 100 100. 700 paid in cash for a typewriter. बोलो. Typewriter is what? Office equipment. Office equipment. Tongue twister. देखो आया ना. Tongue twister. Full tongue twister. Thank you so much, Maitri, for enlightening us. ठीक है. तो बोलो. Type office equipment account debit to cash. 700. Rupees 700 paid in cash for a typewriter was charged
to office expenses account. Office expenses account debit to cash. तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस 700. ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 डन. अब इलस्ट्रेशन 3 के लिए आगे बढ़ रहे हैं. गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग. अब परचेज ऑफ गुड्स फॉर्मेट ड्रॉ कर लो नेक्स्ट पेज में. क्वेश्चन 3 के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लो. फॉर्मेट क्या है? करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, रिवर्स, रेक्टिफिकेशन एंट्री. वी आर प्रोसीडिंग. A purchase of goods from Ram amounting to 150. Purchase of goods from Ram amounting to 150. Purchases account debit to Ram 150. Has been wrongly entered to the sales book. इसका मतलब क्या है? Has been wrongly entered. यानी ये जर्नल एंट्री कौन से बुक में पास कर दिया आपने? परचेजेस बुक में करना था, सेल्स बुक में कर दिया. तो सेल्स बुक में आपने क्या एंट्री पास किया होगा? सेल्स का एंट्री पास किया होगा. तो सेल्स के लिए क्या एंट्री पास करते हैं अपने? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. राम टू सेल्स. परचेजेस बुक में करना था, सेल्स बुक में कर दिया. सेल्स बुक में क्या एंट्री पास करते हैं? राम टू सेल्स. सेल्स टू राम हो जाएगा रिवर्स में. देन कॉलम 1 और 3 को कंबाइन करो. कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. क्या एंट्री पास हो रहा है? परचेजेस 150, सेल्स 150 टू राम 300. 150 प्लस 150. कॉलम 1 और कॉलम 3 को कंबाइन करना है. परचेजेस 150 से डेबिट, सेल्स 150 से डेबिट, राम 150 प्लस 150 300 से क्रेडिट.
ठीक है। क्रेडिट सेल अमाउंटिंग टू ₹120 टू रमेश। सेल के लिए क्या एंट्री पास होता है? रमेश टू सेल्स। अमाउंट कितना है? 120। क्या किया आपने इसका? हैज बीन wrongly passed थ्रू द परचेजेस बुक। तो जर्नल एंट्री परचेजेस बुक में पास किया। तो परचेजेस बुक में क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं अपने? रमेश। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। আবার একটা এরর হয়ে যেত। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। रिवर्स करो। रमेश टू परचेजेस कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें। रमेश अकाउंट डेबिट 240 टू सेल्स 120 टू परचेजेस 120। On 31st December, goods of the value 300 were returned by Hari Saran. Goods returned by Hari Saran. ये कौन सा टाइप का रिटर्न है? सेल्स रिटर्न या परचेजेस रिटर्न? सेल्स रिटर्न रिटर्न्ड बाय हरि सरन। रिटर्न्ड बाय हरि सरन, हाँ। माल बेचा था हरि सरन को, हरि सरन ने वो माल रिटर्न कर दिया, तो इट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के लिए क्या एंट्री पास करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरि सरन। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट बताओ। ओके, नेक्स्ट। वह टेकन इन्वेंटरी टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट। वो देखो हरि सरन आया, गुड्स रिटर्न किया, और मैंने उसको स्टॉक में रख लिया। यही तो करेंगे ना। तो इन्वेंट्री में घुसा लिया उसको, इन्वेंट्री में घुसा लिया, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। तो नथिंग वाज पास्ड इन द बुक्स। तो अपने को इसमें ये एंट्री बेसिकली ओमिट हो गया बुक्स में से। समझ में आया? तो बुक्स में अपने को बस करेक्ट एंट्री पास करना है। हरि सरन आया, गुड्स को रिटर्न किया, मैंने गुड्स लेकर गोडाउन में डाल दिया, स्टोर में डाल दिया, और गोडाउन में डालने के बाद मैंने एंट्री पास करना भूल गया। तो मेरे को तो बुक्स में एंट्री पास करना होगा ना। तो बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे अपने? सेल्स रिटर्न टू हरिसरन। तो इधर में इनकरेक्ट एंट्री नील, रिवर्स ऑफ इनकरेक्ट एंट्री नील, क्या पास करेक्ट एंट्री में? सेल्स रिटर्न टू हरिसरन। एंट्री ही नहीं पास हुआ, तो इनकरेक्ट का सवाल कैसा पैदा होता?
ठीक है, an amount of rupees 200 due from महेश चंद, महेश चंद से पाना है, रिसीवेबल फ्रॉम महेश चंद, which had been means past tense, हो चुका है ये, had been written off as bad in a previous year, यानी बहुत, once upon a time 200 was receivable from Mahesh Chand. He turned out to be bad. We have written off that as bad debt. ये once upon a time वाला चीज है, which has already happened, taken place in the history. It is now history. So an amount of rupees 200 due from Mahesh Chand, which had been past tense, history बन चुका है ये. Written off as bad in a previous year. पिछले साल में उसको as bad debt write off कर चुके थे. Was unexpectedly recovered. ठीक है. What? It was a pleasant surprise, you know. So Mahesh Chand has given you surprise. Hey, take your 200 rupees. Was unexpectedly recovered. So this is what? Bad debt recovery. Bad debt recovery के लिए क्या एंट्री पास करते हैं अपने? Bad debt recovery के लिए क्या एंट्री पास करते हैं? Bad debt recovery is what? Loss or income? Income. Because bad debt is a loss. Bad debt recovery is an income. इनकम को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट. तो बैड डेट रिकवरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. महेश चंद ने क्या दिया आपको? 200 रुपया. कैश कम्स इन, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी. सो बैड डेट रिकवरी का एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी. हाउ मच इज द अमाउंट? 200. अब देखो, समझ में आया सबको? अब देखो क्या हुआ. had been posted to the personal account of Mahesh Chand. पर्सनल अकाउंट में लाने का तो जरूरत नहीं था इसमें. महेश चंद came up, gave you a surprise, take your 200 rupees. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, दैट इज इट. हम लोगों ने क्या किया, महेश महेश चंद का पर्सनल अकाउंट को बीच में ले आया. राइट. तो वेरी गुड, वेरी गुड. तो आपने क्या कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी के जगह टू महेश चंद. एंट्री क्या पास होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी. हम लोग बैड डेट रिकवरी को क्रेडिट करने के जगह महेश चंद का पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए. तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद अकाउंट कर दिए. रिवर्स करो. महेश चंद अकाउंट डेबिट टू कैश 200, then cash cash cancel, महेश चंद टू बैड डेट रिकवरी. देखो, जब अपने को किसी से चेक रिसीव होता है तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, बैंक टू पार्टी. अब जब चेक रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी. जब वही चेक डिसऑनर हो जाएगा तो पार्टी टू बैंक. A check for rupees 100 received from Manmohan.
was dishonored. तो डिसऑनर के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक पास करूं। डिसऑनर का एंट्री यही होता है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना है? Has been posted to the debit of sales return. Has been posted to the debit of sales return. क्या किया इसने भूल? क्या इनकरेक्ट एंट्री किया? Has been posted to the debit of sales return. तो क्या इनकरेक्ट एंट्री पास हुआ होगा? डिसऑनर का एंट्री क्या है? मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसने क्या किया? सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक। हैज बीन डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न मींस मनमोहन अकाउंट को डेबिट करने की जगह इसने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। एंट्री क्या पास होना चाहिए था? मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट इसने मनमोहन अकाउंट को डेबिट करने की जगह सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। ये दो क्वेश्चंस में कहीं पर भी सस्पेंस अकाउंट आया, यानी ट्रायल बैलेंस अग्री कर गया होगा। समझ में आया? क्लियर है? रेक्टिफिकेशन इजी लग रहा है? ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट क्लास कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, दो एक क्लासेस और लगेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आज अपने यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। समझ में आया आपको आज का क्लास? जिन लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर जिसने पहले रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, क्लियर है? यस, नो, ओके। चलो देन we end our discussion over here and we shall continue in the next class. Next class is on Thursday, time 2:30. Chalo, bye then.